जय श्री राम। बेटे बहू अपने पिता को लेके वृद्धाश्रम गए और वहां वृद्धाश्रम के जो संचालक था उससे बोले कि 1 महीना के लिए मेरे पिताजी को रख लीजिए, हम पति पत्नी को अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा, देश से बाहर। यहाँ पर हमारे कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है जो कि पिताजी का देखभाल कर सके, इसलिए हम यहाँ पर इनको छोड़ देंगे तो हम निश्चित रहेंगे और 1 महीने के बाद आकर हम ले जाएंगे। बेटा संचालक से बोल रहा था और बहू के भाव में तन रहे थे और पिताजी भी थे जो हंसते हुए वृद्धाश्रम जा रहे थे। संचालक ने कहा ठीक है, लेकिन हाँ 1 महीने के बाद आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा और अपने पिताजी को ले जाइएगा, क्योंकि इनको अभी मैं अस्थायी रूप से ही वृद्धाश्रम में रख रहा हूँ, परमानेंट के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ। लड़के बहू ने कहा ठीक है। तो पिता को संचालक के साथ अंदर कर दिया कि पिताजी आप जाइए और चिंता न करिएगा, हम 1 महीने में आ जाएंगे। पिताजी हंसते हुए अंदर गए। वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने बेटे और बहू को संबोधन किया, बोले बेटा अपने पिता को सच बता के जाना, झूठ बोल के मत जाना। तो बहू बिगड़ जाती है, कहती मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ क्या जो आप हमको एडवाइस दे रही हो। तो माता जी ने कहा ऐसा नहीं है बेटा, मेरे बेटे बहू भी यही कह के मुझे यहाँ लेके आए थे कि माँ 1 महीने के बाद हम तुमको ले जाएंगे, और आज धीरे धीरे 8 साल हो गए। मेरे बहू बेटे ने तो कभी फोन तक भी नहीं किया। मैंने पहले बहुत फोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और आज तक मुझे कोई खबर भी नहीं है मेरे बेटे बहू हैं भी कहाँ हैं या नहीं हैं, कहाँ है, देश में है विदेश में है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बेटा कुछ भी करो सच बता के जाना अपने पिता को, क्योंकि आशा में जब आदमी जिंदा रहता है तो उसे बहुत तकलीफें होती हैं। मुझे संभलने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेटा सच बोल के जाना अपने पिता से, झूठ मत बोलना। बेटा कुछ नहीं बोलता, थोड़ा सा अंदर से उसको दुख तकलीफ जरूर होता है कि मैं अपने पिता को झूठ बोल के यहाँ छोड़ रहा हूँ। इतने में पिताजी फिर बाहर आते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छा तुम लोग जाओ, परेशान ना हो, 1 महीने के बाद तुम जरूर आ जाना मुझे लेने के लिए। बेटा बहू कहते हैं ठीक है, और बहू जो है तुनक के कहती है कि पिताजी आप रहिए यहाँ आराम से, कितनी हरियाली है, बहुत अच्छे से रहिए, खाइए पिए, किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा और पैसे की जरूरत होगी तो मैं भेज दूंगा। इतने में उसकी माँ का फोन आ जाता है। माँ कहती है बेटा तुम कहाँ हो। तो बेटी कहती है माँ जो आपने कहा था वो काम मैंने आज पूरा कर दिया, अब हम घर वापस आ रहे हैं। माँ खुश होती है, बेटी को इस खुशी की बधाई देती है कि तू अपने ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ी आई है। जब दोनों वापस आने लगते हैं, वो गाड़ी में बैठ के जब निकल के जाने लगते हैं, तब वो जो वृद्ध औरत वहां पर थी उनके पिता से कहती है आपको सच पता है। बोले क्या। बोले अभी आपके बेटे बहू कभी नहीं आएंगे। तो वो पिताजी कहते हैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि ये दोनों मुझे लेने कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कहे हुए शब्दों से मेरा बेटा आहत हो, क्योंकि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मेरी बहू का चलता है घर में और मेरी बहू जो कहती है वही होता है। मेरा बेटा तो बहू के आते नतमस्तक है। मैं बातें कह के अपने बेटे बहू की जिंदगी में विष नहीं खोलना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे बेटे बहू मुझे लेने नहीं आएंगे और मुझे अब यहीं रहना है आप लोगों के साथ में। वो वृद्ध औरत सुनती है, वो रोने लगती है, कहती आप तो बहुत जल्दी समझ गए, मुझे समझने में 8 साल लग गए, क्योंकि यही कह के मेरे बेटे बहू भी मुझे छोड़कर चले गए थे। तब वो बुजुर्ग जो हैं वो बोलते हैं कि हम इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, क्योंकि इन्हीं की खुशी के लिए तो हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, और आज बुढ़ापे में हमारे कारण ये दुख उठाएं और ये हमारे कारण इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो और ये लोग दुखी हों, वो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि हम माता पिता तो अपने बच्चों के लिए ही पूरी जिंदगी जीते हैं। इनकी खुशियों के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं। अब बच्चे हमें नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और इन लोग अपनी जिंदगी जिए, खुश रहें। हम खुश हैं, हम तो अपनी जिंदगी जी ही चुके हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। वो पिता है, वो माता है जो आपकी ख्वाहिश, आपका सपना पूरा करने के लिए
उन्होंने पता नहीं कितनी रातों को सोया नहीं होगा, पता नहीं कितना मेहनत किए होंगे, अपने कितने सपनों को रौंदा होगा, तब आपको इस लायक बनाया है। लेकिन आज जब लायकदार आप बन गए हैं तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दें। अरे उनको बुढ़ापे में चाहिए क्या? 2 रोटी और 2 कपड़े और प्यार के 2 शब्द, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। घर के किसी भी कोने में डाल दीजिए, पड़े रहते हैं बस प्रेम से। उनसे सुबह शाम भी अगर आप बात करते हो तब भी वो खुश रहते हैं। लेकिन आजकल की जो बहुएं हैं, शायद उनको ये नहीं अच्छा लगता है कि एक बुजुर्ग की छाया हमारे घर में रहे। और यही चीज जब उनके माता पिता के साथ होता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। फिर वो रोना रोती है कि मेरे भाई, मेरे भौजाई मेरे माता पिता के साथ ही ऐसा करते हैं। लेकिन मैं उन माओं को कहूंगी कि जब बेटियां गलत करती हैं, जब माँ उनको उनका पीठ सहलाती है, उनको शाबाशी देती है कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बूढ़े बूढ़ों से तुम्हारा छुटकारा मिल गया, अब तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो। लेकिन जब वो